दोस्तों, युद्ध कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। जीते कोई भी, लेकिन नुकसान दोनों दलों का होता है। और कुछ ऐसा ही भयानक मंजर देखने को मिला था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी को परमाणु बम का शिकार बना। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त एंड नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में बम गिराया, और इन हमलों ने शहर में दूर दूर तक लाशों का ढेर लगा दिया था। धमाके की वजह से 1,29,000 लोगों को अपनी जान गंवाने पर अमेरिका को इतना सख्त कदम उठाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर के बीच में लड़ाई थी। एक्सिस पावर में आपके जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, इसी तरह के बहुत सारे देश थे, और वही आपके अलाइड पावर में यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इसी तरह के बहुत सारे और भी देश थे। लेकिन हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी सेना बहुत तरह से बिखर गई। हालांकि एक्सिस पावर के पास जापान की जैसी अभी भी स्ट्रॉन्ग कंट्री मौजूद थी, और जापान हार के कगार पे आने के बावजूद भी जापान के राजा हिरोहितो सरेंडर नहीं कर रहे थे, और उनकी जिद के वजह से लाखों लोगों की जानें जा रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करने और जापान को रोकने के लिए अमेरिका को कोई बड़ा कदम उठाना था। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम बनाकर उसका सफल प्रशिक्षण भी कर लिया। हालांकि जापान भी ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम से अमेरिका पर बड़े हमले की साजिश कर रहा था, और इसकी भनक जब अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन को लगी तो उन्होंने सारे लोगों के साथ मिलकर जापान पर हमले करने की तैयारी शुरू कर दी। और बम किस जगह पर गिराया जाए, इसके लिए अमेरिका ने एक कमेटी का गठन किया, और इस कमेटी ने अपना पहला टारगेट हिरोशिमा को बनाया कि परमाणु हमले से पहले किसी भी देश को दूसरे देश से परमिशन लेनी होती है, और अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम से इसकी परमिशन ले ली। और फिर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एयरक्राफ्ट के जरिए हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। बम 8:45 पर गिराया गया था। बम का नाम रखा गया था लिटिल बॉय, जिसको जमीन पर पहुंचने के लिए 44.4 सेकंड लगे। बम के गिरने के बाद ऐसी तबाही मची जिसका किसी ने कभी कल्पना भी ना किया हो। बम के गिरने से 30% आबादी खत्म हो गई, जिसमें लगभग 80,000 लोगों की जानें गई, और एक ही झटके में 11 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा जल के राख हो गया। इससे पहले जापान इस हमले को समझ पाता, हिरोशिमा पर बम गिराने के 3 दिन बाद अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम गिरा दिया, और इस हमले में जो बम यूज किया गया था उसका नाम रखा गया था फैट मैन, जिसे 11:02 पर गिराया गया था। इस तरह 2 परमाणु हमलों के बाद जापान के राजा हिरोहितो ने अमेरिका के सामने 14 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर 2 परमाणु हमलों की। उम्मीद है कि आपको यह मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।